Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server Tutorials. This is Ali Raza, and in today's lecture I'm going to tell you further about clauses in SQL, and this is our lecture number 13, and today we are going to study where clause. So let's start and have a look what we have today. But by the way, in the previous lecture we have seen the order by clause in SQL. So let's jump into where clause. Let's go. ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये डेटा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ऐड करवाया था, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मखसूस सिटी का डेटा देखना है, मुझे किसी मखसूस एज के लोगों का डेटा देखना है, या मुझे किसी मखसूस जो है वो नेम के साथ डेटा देखना है, एंड सो ऑन। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो मैं कैसे करूँगा एसक्यूएल के अंदर। तो उसके लिए आपके पास जो क्लॉज अवेलेबल है वो है वेयर क्लॉज। सो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ वेयर, मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करो सब कुछ, या फिर यूज़र नेम, नेम, सिटी और एज, वेयर उन लोगों का नेम और सिटी और एज सिलेक्ट करो जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन है 15 से। सो आई हैव 27 रिकॉर्ड्स राइट नाउ। ये देखें, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है बॉटम पे 27 रोज, सारी के सारी रोज आ रही हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे सिर्फ वो लोग दिखाओ जिनकी उम्र, यहाँ कंडीशन दी है मैंने, जिनकी एज जो है वो 15 से ज़्यादा है, उन्हीं का डेटा लेकर आओ सिर्फ। तो आप देखें फिल्टर हो गए, सिर्फ मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी एज 20 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा है, और 15 से छोटा आपको यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कह दूँ मुझे वो लोग दिखाओ जिनकी एज 15 से कम है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब आप देखें सिर्फ मेरे पास 6 लोग आए हैं जिनकी एज 15 से कम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जिस तरह प्रोग्रामिंग में हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं तो वो भी लगा सकता हूँ, मुझे वो लोग दिखाओ जो 15 के भी हैं और 15 से छोटे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिकॉर्ड और आ गया, जो 15 का भी था वो भी आ गया। अब इसी तरीके से, इसीलिए मैंने ये वेरिएबल डेटा डाला था। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जो 15 से बड़े हैं या 20 साल से बड़े हैं, तो आप देखिएगा मेरे पास कौन से रिकॉर्ड आते हैं। तो देखें कितना क्विक आपके पास रिकॉर्ड फैच हो रहा है, और आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है मेरे पास कौन से लोग जो हैं वो, मतलब कि सिटी वाइज अगर मुझे देखना है, मुझे कराची के लोग चाहिए। तो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ दे दिया कराची, ठीक है। और यहाँ से सिटी हटा दें फिलहाल, ताकि आपको समझ में आए कि कराची के कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ किया वेयर सिटी इज इक्वल्स टू कराची। टेक्सचुअल डेटा हमेशा सिंगल कोट्स में आएगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ कराची के लोग यहाँ पे रहने आ गए। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा सकते हो, साथ साथ ये भी हो सकता है। तो ये तरतीब है, पहले सिलेक्ट आएगा, फिर कॉलम नेम्स, फिर फ्रॉम आएगा, फिर टेबल का नाम आएगा, फिर वेयर क्लॉज आएगा, और उसके बाद ऑर्डर बाय अगर लगाना चाहें तो लगा लें ऑर्डर बाय। और मैंने यहाँ कह दिया यू अंडर स्कोर सिटी अंडर स्कोर एज, या सॉरी जिस भी क्राइटेरिया पे आप करना चाहें कर सकते हैं डिसेंडिंग, कि एज के हिसाब से इनको सॉर्ट कर दो, सबसे बड़ा सबसे ऊपर आएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास जो यूज़र है वो सारा है, बड़ी है सारा, और वो 45 उसकी एज है, एंड सो ऑन। सबसे छोटा सबसे नीचे आ रहा है, एंड रिस्पेक्टिवली आप नीचे जा रहे हो। सो वेयर क्लॉज आपने सीखा कि किस तरीके से लगता है, लेकिन सिर्फ यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कराची के भी लोग चाहिए, मतलब आपके बॉस ने कहा मुझे वो सारे यूजर्स दो जो कराची के हैं और जिनकी उम्र 30 साल से बड़ी है। तो फिर मैं यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगाते थे प्रोग्रामिंग में, तो हम वो भी यहाँ लगा सकते हैं। वेयर u underscore city is equal to Karachi, and what, and u underscore age is greater than। तो आप देखिए किस तरीके से आप कंडीशन लगा रहे हो एसक्यूएल के अंदर। तो दो कंडीशंस लगाई मैंने, पहले कॉलम का नाम, फिर ऑपरेटर, फिर डेटा, फिर एंड दैट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद एज, और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, और उसके बाद आपके पास जो डेटा है वो, और ऑर्डर बाय तो है ही वैसे भी। तो एग्जीक्यूट, तो आप देखें सिर्फ सारा ही है जो कराची में है और 30 साल से बड़ी है, उसके अलावा कोई भी 30 साल से बड़ा नहीं है कराची के अंदर। इसी तरह अगर मैं कह दूं इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में मुझे देखना है कि 30 साल से बड़े कौन से लोग हैं, तो एग्जीक्यूट करें, तो इस्लामाबाद में मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 30 साल से बड़ा हो। लेकिन अगर मैं 30 साल से छोटा कर दूं एज लिमिट, ऑर्डर बाई भी हटा दें, ज़रूरत नहीं है अभी, आप सिंपल रखें ना चीज़ को, तो ज़्यादा आसान है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें दोबारा से और एग्जीक्यूट करें। तो अब आप देखें दो लोग हैं जो कि 30 से कम है और इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये तो है एंड का क्या मतलब होता है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं और दिस,
अब इसका क्या मतलब है कि मैं या तो ये इस्लामाबाद के लोग देखना चाहता हूँ, और या तो जो है वो सिटी जो है वो मैं देखना चाहता हूँ हैदराबाद, तो या फिर लाहौर, चले लाहौर। तो या तो इस्लामाबाद के लोग उठा के ले आओ जहाँ पर इस्लामाबाद मिले, या तो फिर जहाँ लाहौर मिले। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इस तरह से, तो आप देखें इस्लामाबाद और लाहौर दोनों आ रहे हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पे सिटी भी दिखा दूँ, कॉमा यू अंडर स्कोर सिटी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसक्यूएल कितना क्विक आपके पास यहाँ फैच करके लेके आ रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी थोड़े रिकॉर्ड्स हैं। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। लेकिन जब ये लाखों में रिकॉर्ड्स होते हैं ना, तो क्वेरी एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लेती है, बिकॉज इतना सारा डेटा लोड होके आ रहा होता है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप ऑर्डर बाय लगा लेंगे, ऑर्डर बाय सिटी लाहौर और ऑर्डर बाय सिटी इस्लामाबाद, सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ लिख दें ऑर्डर बाय यू अंडर स्कोर सिटी, सही है, और डिसेंडिंग। तो अब आप देखें पहले आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास क्या आता है, इस्लामाबाद लाहौर, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इस डिसेंडिंग हटा दूँ, आप देखें तो देर आर सो मैनी वेरिएशंस कि आप किस तरीके से जो है वो काम करते हो एसक्यूएल के अंदर। अपनी मर्जी के हिसाब से मुझे जिस तरह का डेटा चाहिए मैं उस तरह का डेटा मंगवा सकता हूँ वेयर क्लॉज के ज़रिए, कंडीशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके, सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी एक और भी मैं बताता हूँ आपको। खैर वो अभी हमारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स भी पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सिटी नॉट इन, और यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि कोई और जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन खैर फिलहाल अभी अपने पढ़ा नहीं है तो मैं इसको नहीं कह रहा। वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जैसे रिलेशन ऑपरेटर्स में था कराची, कि भाई सारे उठा के ले आओ कराची के अलावा। अब देखें क्या आता है, देखो सारे रिकॉर्ड आ गए सिवाय कराची के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कह दूँ सिटी नॉट इक्वल टू लाहौर, तो यहाँ पे आप देखें एग्जीक्यूट, तो लाहौर नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आवर डिजायर्ड डेटा विद द हेल्प ऑफ द वेयर क्लॉज, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि सेम कॉलम ही हो, एंड के बाद दूसरा कॉलम भी हो सकता है वेयर यू अंडर स्कोर एज और यू अंडर स्कोर जेंडर। हाँ, जेंडर की भी क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं कि मैंने कहा कि भाई जेंडर जो है ना लाहौर का हो, एक लाहौर के एक दो लोग ना हो यूज़र्स, और जेंडर जो है ना वो फीमेल हो, लाहौर की ना हो फीमेल्स, और जेंडर जो है मतलब फीमेल्स हो। तो आप देखें सारे मेल्स उठ के सॉरी, जो जेंडर है वो फीमेल है, फीमेल्स आए सारी के सारी, देखें सारी फीमेल्स आ रही हैं, और सिटी लाहौर ना हो तो लाहौर के अलावा वाली सारी सिटीज़ आ रही हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो कंडीशन आप देंगे, आई होप इट्स फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। एक क्राइटेरिया हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, जितने चाहे क्राइटेरिया लगा सकते हैं, मसला नहीं है, कि जो सिटी जो है वो लाहौर ना हो, एंड सिटी जो है वो इस्लामाबाद ना हो, नॉट इक्वल्स टू इस्लामाबाद या कराची, कि भाई लाहौर भी नहीं चाहिए, कराची भी नहीं चाहिए, और जेंडर सारी फीमेल, मतलब ना लाहौर की फीमेल्स चाहिए ना कराची की फीमेल्स चाहिए, उसके अलावा जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी उठा के ले आए, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया बन सकता था, और जितने भी मेल्स हैं या तो वो उठा के ले आए, एंड सो ऑन। तो आप चेक करते हैं कि इससे आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देखें मेरे पास सारे के सारे मेल आ गए जो कि ना कराची के हैं और ना लाहौर के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फीमेल्स, तो कहने का मकसद ये क्राइटेरिया कोई सा भी आप बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आई होप यहाँ तक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, ठीक है। ऑलराइट, एक आखिरी चीज़ जो आज के लेक्चर में मुझे आपको बतानी है वो है जेंडर। अब आप कहेंगे सर यूज़र जेंडर हमने 0 1 रखा है, लेकिन यूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, 0 1 में थोड़ी होता है जेंडर, वो तो सिर्फ डेटा स्पेस बचाने के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर अब जेंडर को दोबारा हम कैसे सेट करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करके बताता हूँ। यू अंडर स्कोर अगर जेंडर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये सारी क्राइटेरियाज जो है वो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो भाई देखो जेंडर में 0 1 आ रहा है, मैं नहीं चाहता 0 1 आए, मैं चाहता हूँ 1 की जगह मेल लिखा हुआ है और 2 की जगह फीमेल लिखा हुआ, 0 की जगह फीमेल लिखा हुआ है। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ सेपरेट सेपरेट करके, ताकि आपको समझ में आए। आपने इस प्रोग्रामिंग में स्विच केस पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे केस लगाएंगे, ठीक है। कि केस, ये इसको लिखने का तरीका है व्हेन, जब, ब्रैकेट ओपन करो,
जब जेंडर जो है वो इक्वल्स टू हो 1 के, केस व्हेन दिस जेंडर इज इक्वल्स टू 1, इसको ऐसे रीड करते हैं, केस, जब केस हो के जेंडर इक्वल्स टू 1 है, देन क्या करो, जो मैं कह रहा हूं वो कर दो, मेल लिख दो भाई। अगर जेंडर में 1 आए तो मेल लिख देना, एल्स अगर मेल ना आए तो क्या आएगा, फीमेल, 0 आएगा तो फीमेल लिख देना। अब जब केस लगा दिया, दोनों कंडीशन दे दी, इफ एल्स वाली दोनों, और उसके बाद इस केस को करेंगे आप एंड, दैट्स इट। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा क्या होता है, एंड बूम, यू सी मेल एंड फीमेल। तो मुझे ना स्पेस मेरी ज़ाया हुई और ना मेरा कोई और काम हुआ, लेकिन यहाँ कॉलम नेम नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे कॉलम नेम अपना खुद से भी दे सकते हैं, एज लगा के, एज, और यहाँ पे आप दे दें जेंडर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करें। अब आप देखें यहाँ जेंडर लिखा हुआ है। आप इन कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं, इन, अच्छा, इस तरीके से कॉलम नेम मैनुअली देने को कहते हैं एलियास, ALIAS। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, एलियास, ऐसे इसको एलियास बोलते हैं, ठीक है। और आप अपने कॉलम्स को अदर देन द ओरिजिनल कॉलम नेम, अब ये भद्दा सा लग रहा है ये जो नाम आपने दिए हुए, तो आप यहाँ पर दे दो एज, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो नेम, यहाँ स्पेसिफाई कर दो सिटी, और यहाँ स्पेसिफाई कर दो एज एज। तो खूबसूरत लगता है ये इस तरह से काम करना, और उसके बाद इसको कर दें एग्जीक्यूट। तो अब आप देखें कॉलम नेम्स भी चेंज हो गए एंड प्रॉपर्ली आपके पास रिकॉर्ड एकदम प्रॉपर्ली आ रहा है। इसी तरीके से आप इस पूरे के पूरे जो है वो टेबल को भी एलियास स्पेसिफाई कर सकते थे, यू करके। तो फिर जो है वो ये सारे के सारे जो यूजर्स का टेबल है, आपको बार बार यूजर्स नहीं लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा इन कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए। खैर वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन बस ये एक चीज़ थी। आई होप आपको केस समझ में आ गया होगा कि केस के ज़रिए से हम किस तरीके से, अगर हमने 1 दिया है, इफ़ द केस इज़ जेंडर इक्वल्स टू 1, then print male, else print female, and then end the case, and then the name of the column is something like this, मतलब gender, ठीक है। So that's all for today. Hope you have enjoyed this video. So thank you so much. Take care. Allah Hafiz. But before leaving, don't forget to subscribe, share, and comment, and do press the bell icon for daily tutorials. See you in the next lecture.